गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रणजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चकवाल श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर एनवायरनमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पर्यावरण शिक्षा के अंदर अपने कल जो है टॉपिक प्रदूषण के अंदर वायु प्रदूषण का अध्ययन किया था। वायु प्रदूषण के जो कारण हैं वो अपने कल वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। आज अपने प्रकरण अपना वायु प्रदूषण ही रहेगा। आज अपने वायु प्रदूषण जो है इसके निवारण के उपाय पढ़ेंगे कि वायु प्रदूषण जो है इसका निवारण कैसे कैसे किया जा सकता है या इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं और अपने वायु प्रदूषण से कैसे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में अपने आज की वीडियो जो है इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक तो जो है प्रदूषण को रोकने के लिए समय समय पर विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं उन्होंने भी कुछ कदम उठाए हैं कि किस तरह से प्रदूषण जो है वायु प्रदूषण जो है इसकी समस्या को कम किया जा सके। इसी क्रम के अंदर जो भारत देश की सरकार है इसने भी 1981 के अंदर एक एयर प्रिवेंशन एक्ट बनाया था। एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981 के अंदर बनाया गया, परंतु ये जो है जन सामान्य तक इसके बारे में जो है जानकारी नहीं पहुंच पाई। आम लोगों को इस एक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता नहीं चल पाया। मतलब ये सरकार ने एक्ट जो बनाया है इसका प्रचार प्रसार अच्छे से नहीं हो पाया और इसकी ओर सरकार ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये एक्ट जो है निष्क्रिय है। और वर्तमान के अंदर जो है वायु प्रदूषण के अपने जब स्रोत की बात करें कि वायु प्रदूषण मुख्यतः किन स्रोतों से हो रहा है, तो 3 प्रकार के मूल स्रोत अपने सामने आते हैं। एक है इसमें स्वचालित वाहन, दूसरा इसका स्रोत औद्योगिक कार्यतंत्र जो है औद्योगिक इकाइयाँ हैं, तीसरा शक्ति उत्पादक यंत्र जिसमें कोयला और विद्युत संयंत्र दोनों ही आ जाते हैं, कोयला संयंत्र और विद्युत संयंत्र। तो ये इसके जो है मूल 3 स्रोत माने जा सकते हैं वायु प्रदूषण के। ठीक है, तीनों मूल स्रोतों के कारण वायु प्रदूषण जो है ये दिन से दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो जो स्वचालित वाहन है उनमें जो उपयोग होने वाले ईंधन के रूप में जो डीजल है या पेट्रोल है उसका, औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो इकाइयाँ लगी हुई हैं, प्लांट लगे हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो केमिकल का यूज किया जाता है वो भी जो है वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसके अलावा जो बिजली या कोयला संयंत्र जो है वो जो है वायु प्रदूषण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो अब अपने जो है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए या कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है स्वचालित वाहन। इसके अंदर क्या योगदान है, उसका कैसे प्रयोग को कम कर सकते हैं। पहला है स्वचालित वाहन। तो ये जो स्वचालित वाहन है ये वायु प्रदूषण फैलाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अब स्वचालित जो वाहन है इनको अपने किस प्रकार से कंट्रोल करके वायु प्रदूषण को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इसके बारे में देखना है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट अपने ये है कि स्वचालित वाहनों में प्रदूषण यंत्र लगाए जाने चाहिए। स्वचालित जो वाहन है उनके अंदर यंत्र जो है प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाए, क्योंकि कुछ यंत्र ऐसे आते हैं जो अगर अपने वाहनों के अंदर लगाएं तो जो उनसे प्रदूषित वायु निकलेगी बाहर वो जो है उसको कम हानिकारक गैसों के अंदर बदल देते हैं या उसका सरलीकरण कर देते हैं, जिससे जो है प्रदूषण बहुत सीमा तक कम हो जाता है। दूसरा इसके अंदर फिर स्वचालित वाहनों के कार्बोरेटर एवं टंकियों की भाप को रोकने के जो है उपाय किए जाने चाहिए। इनके जो कार्बोरेटर होते हैं या इनकी जो टंकियाँ हैं जिनसे जो ऊष्मा या भाप निकलती है तो उनको जो है विभिन्न तरीकों से उनका मेंटेनेंस अच्छे से किया जाना चाहिए और इसके ऊपर कार्य करके भी अपने
प्रदूषण को कम कुछ हद तक कर सकते हैं। तीसरा है मोटर व्हीकल एक्ट का कड़ाई से पालन कराया जाए। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है जिसके अंतर्गत सरकार जो है वायु प्रदूषण फैलाने वालों को जो है दंड देती है या दंड का प्रावधान करती है, जुर्माना भी लगाया जाता है दंड के आधार पर। तो इसका जो है मोटर व्हीकल एक्ट जो है इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, यह सरकार के द्वारा इसका कड़ाई से पालन करवाया जाए ताकि अपने इसको कम कर सके। इसके बाद है वाहनों में उचित फिल्टर का प्रयोग कराया जाए। वाहनों के अंदर जो फिल्टर लगाए जाते हैं जैसे डीजल फिल्टर होते हैं, पेट्रोल वाले वाहनों में पेट्रोल फिल्टर होते हैं, तो ये जो फिल्टर है ये उचित क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए ताकि जो है वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। ये स्वचालित वाहनों से वायु प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में था। तो दूसरा है जो औद्योगिक विकास, ये भी वायु प्रदूषण में अपना योगदान देता है। तो औद्योगिक जो विकास है इसको अपने किस प्रकार से जो है कंट्रोल करके वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो जो औद्योगिक विकास होता है, जब उद्योगों को स्थापित किया जाता है कहीं पर भी, तो वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे जिनको काटा जाता है। अब पेड़ पौधों को काटा जाएगा तो उसमें जो वन्य जीव निवास करते हैं वो भी नष्ट होते हैं, उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जिससे जो है पेड़ कम होने से वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो कुछ उपाय हम इसके अंदर कर सकते हैं औद्योगिक विकास के अंदर, जिससे जो है वायु प्रदूषण कम हो सके। तो इसमें 3 प्रकार से है। पहला तो है साइक्लिक कलेक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र और तीसरा कानून द्वारा नियंत्रण। कुछ तो ऐसे संयंत्र आते हैं, मतलब उपकरण आते हैं जिनको वाहनों के अंदर अपने लगा करके, औद्योगिक इकाइयों के अंदर लगा करके जो है वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अब जो यंत्र हैं उद्योगों के अंदर जिनका अपने यूज करके वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, उनमें है एक तो साइक्लिक कलेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र और कानून। अब जो राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना व्यापक जो हो चुका है कि इसको कारण जो है आसमान के अंदर एक परत छा जाती है घने कोहरे के जैसे, जिससे श्वास लेने में लोगों को दिक्कत होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए अपने विभिन्न प्रयास जो है करने आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसमें भी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ सुझाव ये दिए कि विषैले पदार्थों को वायु में सम्मिलित होने से रोका जाना चाहिए। जो भी विषैले पदार्थ है इनको वायु में होने से रोकना चाहिए। दूसरा है पुरानी तकनीक में परिवर्तन कर नई तकनीक को अपनाना चाहिए। तो जो भी औद्योगिक संयंत्र है मान लगाए जा रहे हैं या वाहनों का जो है नए वाहनों का निर्माण किया जा रहा है, वाहनों के जो नए इंजन बनाए जा रहे हैं, तो उनमें जो नई तकनीक है उसके अनुसार उनका निर्माण करना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण को अपने कम कर सके। इसके बाद है पानी में घुलनशील विषैले पदार्थों की कमी करना। तो पानी के अंदर जो है विषैले पदार्थ जो घुलते हैं उनको भी अपने विषैले पदार्थों की जो है मात्रा को पानी के अंदर कम करके भी अपने वायु प्रदूषण को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ये तीसरा है। इसके बाद शक्ति उत्पादक यंत्र। तो शक्ति उत्पादक यंत्र जो है इनका अपने उपयोग करके भी कुछ हद तक वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। शक्ति उत्पादक जो यंत्र है इन पे अपने नियंत्रण करके वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो शक्ति उत्पादन में प्रयोग में लाए जाने वाले ईंधनों में धुआं, धूल, गैस, भाप, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि जो आंतरिक ज्वलन इंजनों से प्रसारित होती है, इसमें डीजल, तेल, गैस आदि सम्मिलित हैं। इसमें होने वाले प्रदूषण को उपयुक्त ज्ञान के आधार पर काफी मात्रा में रोका जा सकता है। तो शक्ति उत्पादक जो यंत्र है जिनसे जो है ऊर्जा या ऊष्मा का उत्पादन किया जाता है,
तो मान लो कि जो भी यंत्र है जो डीजल पेट्रोल कोयले से चलते हैं, तो जब इनके अंदर डीजल पेट्रोल या कोयले को जलाया जाता है या इनकी खपत होती है, तो ये जो यंत्र है ये फिर प्रदूषित वायु जो है या गैस है उसको बाहर निकालते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो शक्ति उत्पादक यंत्र जो है इन पे मतलब नियंत्रण होना चाहिए। यदि वाहनों से धुआं अधिक निकल रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराया जाना चाहिए। अब वाहनों से अगर मान लो धुआं ज़्यादा निकल रहा है तो उन वाहनों की जो है तुरंत मरम्मत करनी चाहिए। और वाहन जो है जो डीजल पेट्रोल कोयले से चलते हैं, इन वाहनों का समय समय पर मेंटेनेंस आवश्यक है। इनके जो इंजनों की है समय समय पर जांच करवाते रहना चाहिए और इनका जो रख रखाव अच्छे से होना चाहिए, ताकि जो वायु प्रदूषण को अपने कुछ हद तक कम कर सके। इसके बाद है जो वाहन जो है बॉयलरों, उद्योगों में, भट्टियों में वायु की उचित आपूर्ति करने के कारण जो है समस्या पैदा होती है। अगर उचित आपूर्ति नहीं की जाए तो वो जो है अच्छे से कई कार्य नहीं करती हैं, या जो वाहन है जिनके अंदर ईंधन अच्छे से नहीं चलता है तो ये सभी जो है वायु प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। इसके बाद अगला है अपने पास प्रदूषण सूचक यंत्र। चौथा है अपने पास प्रदूषण सूचक यंत्र। प्रदूषण सूचक जो यंत्र है ये जो है वायु प्रदूषण जो है इसको रोकने में मदद कर सकते हैं। तो प्रदूषण सूचक यंत्र है जिन संयंत्रों में अधिक मात्रा में प्रदूषक तत्व निकलते हैं उनके अंदर लगाए जा सकते हैं। ये जो प्रदूषण सूचक यंत्र होते हैं इनमें प्रदूषण नियंत्रण यंत्र चेतावनी जो है के रूप में भी लगे हो सकते हैं और इसको रोकने के लिए कम किए जा सकते हैं। तो जिन इकाइयों में, औद्योगिक इकाइयों में या जिन क्षेत्रों के अंदर, जिन महानगरों में प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है प्रदूषण सूचक यंत्र लगाए जाने चाहिए। इनके अंदर जो है प्रदूषण का जो स्तर है, लेवल जो है उसको बताया जाता है, एक प्रकार की चेतावनी दी जाती है, ये सूचना दी जाती है इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर इतनी मात्रा में वायु प्रदूषण जो है हो चुका है। तो प्रदूषण सूचक जो यंत्र है इनका उपयोग करके अपने काफ़ी हद तक जो है प्रदूषण को कम कर सकते हैं और इसकी जो मात्रा है उसको मापने से अपने दो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर प्रदूषण का जो अंतर है उसको भी पता लगाया जा सकता है। तो प्रदूषण सूचक यंत्र अपने लगा करके जगह जगह पे प्रदूषण की चेतावनी जो है वो मिलने से लोग इसके प्रति जागरूक होकर प्रदूषण को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। इसके बाद है वायु प्रदूषण निवारण शोध। ये भी इसको कम करने में योगदान दे सकता है। वायु प्रदूषण निवारण शोध। वायु प्रदूषण निवारण शोध। तो वायु प्रदूषण जो निवारण शोध है इसमें वायु प्रदूषण निवारण संबंधी शोध कार्य व्यापक रूप से चलाए जाने चाहिए। कभी कभी जो है विलोम परिस्थितियों में प्रदूषण के घटकों को सही प्रतिक्रिया जानने के लिए व्यापक शोध कार्य किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब जो प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हैं उन पे विचार विमर्श ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और प्रदूषण से संबंधित जो प्रदूषण को कम करने के उपाय हैं उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय करके, इसका प्रचार प्रसार करके जो इसके हानियाँ हैं वायु प्रदूषण की, इसकी आम जनता को बता करके इसको रोकने के उपाय हैं वो अपने अच्छे से कर सकते हैं। और आमजन जो है या जो लोग हैं उनको प्रदूषण को रोकने के उपाय बता करके प्रदूषण को अपने कुछ हद तक जो है कम करने में अपना योगदान कर सकते हैं।
क्योंकि जो वायु प्रदूषण के घटकों की सही प्रतिक्रिया है उसको जन जन तक पहुँचाना आवश्यक है। एक अच्छे जो है शोधकर्ता में अच्छे उपकरणों का सहयोग प्राप्त करके अपने वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगला है उचित प्रशिक्षण। उचित प्रशिक्षण का उपयोग करके भी अपने जो है वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये है उचित प्रशिक्षण। तो जो है वायु प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए और इसको रोकने के प्रभावी जो है उपाय करने के लिए केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, जन सहयोग की परम आवश्यकता होती है। केंद्रीय प्रशासन की, ठीक है, और स्थानीय प्रशासन की, राज्य स्तरीय प्रशासन की और आमजन की सहयोग की आवश्यकता के बिना वायु प्रदूषण को अपने कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि इस संबंध में जन शिक्षा कार्यक्रम चलाए। जन शिक्षा कार्यक्रम के अंदर जब लोगों को वायु प्रदूषण के जो है कारण के बारे में बता करके इसके जो प्रभाव है, इससे जो नुकसान हो रहे हैं उनके बारे में बता करके अपने वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय जो है वो लोगों को बता सकते हैं। फिर शिक्षण संस्थानों में प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का व्यापक प्रचार प्रसार जो किया जा सकता है। तो इसमें जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं जहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे ये कॉलेज है इसके अंदर बच्चों को बीएड का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो ऐसे प्रशिक्षण संस्थान है जो या शिक्षा संस्थान है जहाँ पे शिक्षा दी जाती है बच्चों को, ये व्यापक जो है अपना रोल इसमें अदा कर सकते हैं वायु प्रदूषण को कम करने में। क्योंकि जो बच्चों को वायु प्रदूषण के प्रभाव के बारे में बता के कम करने के उपाय बताए जाएंगे, तो जो युवा वर्ग है वो इस समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में अपना सहयोग कर सकता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये जो साधन है जनसंचार के, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो चैनल हैं, न्यूज चैनल है या मनोरंजन के चैनल हैं, इनके अंदर भी अपने बीच बीच में समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो ऐड हैं वो दे करके वायु प्रदूषण के प्रभावों को लोगों को समझा सकते हैं और इसे को कम करने के उपाय भी अपने लोगों को बता सकते हैं। इसके अलावा समाचार पत्र पत्रिकाएं जो हैं उनके माध्यम से भी अपने लोगों को वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक करने में सहयोग ले सकते हैं उनका। और इसके अलावा जो सोशल साइट्स हैं जितनी भी आजकल चल रही है वर्तमान में, इनका सहारा लेकर के भी आम जन तक जो है वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या है इनको पहुंचा सकते हैं और वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में लोगों को बताया जा सकता है। तो ये कुछ इसको जो है वायु प्रदूषण को कम करने या इसको रोकने के उपाय की मैंने बताया। इसके अलावा आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं वायु प्रदूषण को कम करने के, तो इसके अलावा और भी उपाय हो सकते हैं। तो मुख्य मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, उद्योगों को जो है स्थापित करने के लिए जो एक पैमाना बनाया जाना चाहिए, उसमें निर्धारित किया जाना चाहिए कि उद्योग जो है उसके अंदर जो चिमनियाँ लगाई जाएंगी वो जो है उनके अंदर सेंसर लगाए जाएंगे जो कितने कौन से प्रकार का जो गैस है उनका सर्जन कर सकते हैं। और उद्योगों को जो है आवासीय जो क्षेत्र हैं, आवासीय कॉलोनियाँ हैं, उनके पास स्थापित नहीं किए जाए, क्योंकि जो वायु से हानिकारक गैसें निकलेगी वायु प्रदूषण के अंदर होगी जो वो जो है लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करती हैं। और सरकार जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए लोगों को, आम जनता को जागरूक करने के लिए, और जिसके द्वारा लोगों को ये जानकारी दी जाए वायु प्रदूषण जो है इसके क्या कारण है, इसको रोकने के लिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं अपना, और इस पर कैसे काबू किया जा सकता है। जो है निम्न स्तर की कक्षाएं हैं, या आप कह सकते हैं कि जो 10वीं 12वीं तक के जो बच्चे हैं स्कूलों के अंदर शिक्षण कार्य करते हैं या अध्ययन करते हैं, उनकी जो पुस्तिकाएं हैं, जैसे वो पर्यावरण शिक्षा सब्जेक्ट है, ठीक है, या सामान्य विज्ञान सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो टॉपिक है उनका बच्चों को अध्ययन करवाया जाना चाहिए। और बच्चों को अध्ययन करवा करके पर्यावरण प्रदूषण जो है इसके प्रभाव और इसके रोकने के बारे में जो है
उपाय क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं इसको अपना करके इसको रोकने के उपाय जो है उसको उपयोग में ला सके। तो ये इसको रोकने के उपाय हैं। तो वायु प्रदूषण जो है ये अपना कंप्लीट है टॉपिक। कल हमने पढ़ा था वायु प्रदूषण जो है इसकी परिभाषा वगैरह और वायु प्रदूषण जो है इसके कारण, ठीक है। तो आज हमने पढ़ेगा वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो आप ये दोनों वीडियो जो वायु प्रदूषण वाले अच्छे से देख लेना। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगे, कोई समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। तो कल अपने जो है इसमें कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।